बंदो सतगुरु चरण को करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी। आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी। शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी। खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी। सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी। लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी। सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हो न आवे मेरे वाला जी। शोभा मुख हो न आवे, शोभा मुख हो न आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी। छत्रसाल गुण गाए।
छत्र साल गुण गाए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तम न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमय रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं महान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोकों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला
अद्वैत परम धाम कहाँ है एवं कैसा है? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। आज मैं आपके साथ उनके दर्शन को नहीं आ पा रही, परंतु आप मेरी तरफ से निजानंद स्वामी जी को प्रणाम कह दीजिएगा। अवश्य। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। किंतु हमने निजानंद स्वामी से तुम्हारे आने की अनुमति नहीं ली है, तुम नहीं आ सकते। मैं आ सकता हूँ। अरे हट मत कर भाई, मैं आज तुम्हारे लिए आज्ञा लेकर आऊंगा याद से, फिर तुम चलना, ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मैं आ सकता हूँ तो मैं आऊंगा, बस। अरे पद्मा, संभालो अपने लाडले देवर को, मुझे देर हो रही है। केवल आज के दिन मान जाइए देवर जी। देखिए, कल आज्ञा मिलने पर हम सब आपके साथ चलेंगे। आइए, आप मेरे साथ अंदर आइए। मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई बनाई है, आइए। देवर जी रुकिए, इस तरह मत जाइए। देवर जी रुकिए। भैया, भैया। अरे मिहिर, तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? क्यों आए हो यहाँ तुम? कथा सुनने के लिए भैया। हाँ, किंतु निजानंद स्वामी जी की आज्ञा के बिना तुम्हें कथा में ले जाना उचित नहीं होगा। फिर भी यदि तुम यहाँ आ ही गए हो तो जब तक चर्चा खत्म नहीं होती तुम यहाँ रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। चर्चा खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं भैया, नहीं। आज हम कथा सुने बिना घर वापस नहीं जाएंगे। हे श्रीराज जी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, तू यहाँ ठहर, पहले मैं अंदर जाकर निजानंद स्वामी जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कहा तो अंदर आना, अन्यथा वापस लौट जाना। किंतु क्यों भाई? क्या कथा सुनने पर सिर्फ आप बड़ों का ही अधिकार? परमात्मा पर तो सबका समान अधिकार होता है ना? तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों भाई? तुमने सत्य कहा मिहिर, किंतु हर स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जाने बिना हमें उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो और उनकी जो भी आज्ञा हो उसका पालन करो, ठीक है? प्रीति प्रगट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए। मेरे पियो जी, मेरे पियो जी, मेरे पियो जी, मेरे पियो जी। तू तो नीलज नंदन कुमार, तू तो नीलज नंदन कुमार। मेरे पियो जी, मेरे पियो जी, मेरे पियो जी, मेरे पियो जी। प्रणाम सद्गुरु महाराज, प्रणाम। राज जी की कृपा तुम पर बनी रहे। सद्गुरु महाराज, मेरा छोटा भाई मिहिर राज आपके दर्शन की जिद करके मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब वो बाहर रोते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। क्या उसे अंदर आने की आज्ञा है?
इसमें आज्ञा की क्या बात है गोवर्धन? यदि वह दर्शन और प्रवचन का आनंद लेना चाहता है तो इसमें रोकने का क्या अर्थ? क्योंकि उसकी आयु मात्र 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन ही है। इसलिए भक्ति के लिए कोई आयु नहीं होती। जब 5 वर्ष की आयु में बालक प्रहलाद और ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरण प्राप्त कर लिए थे, तो मिहिरराज की उम्र तो 12 वर्ष है। और वैसे भी बालक का हृदय तो बहुत ही निर्मल होता है। इसलिए उन्हें सत्संग में आने से नहीं रोकना चाहिए। जाओ, जाकर उसे तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। ये कैसे पत्र हैं और ये मेरी जेब में कहाँ से आए? ये वही 69 पत्र हैं जो जागने के कार्य के संबंध में मैंने सुंदर सात के द्वारा लिखवाकर श्री राज जी को भेंट किए थे। ये चिट्ठियां उनकी जेब से निकली। इसका मतलब राज जी का यही इशारा है कि जागनी कार्य आगे चलकर इन्हीं के द्वारा होने वाला है। इनके शरीर में तो इंद्रावती जी की आत्मा है, तो ये वही हैं जिनके तन से मेरे बाद जागने की लीला होगी। गोवर्धन, अब से तुम प्रतिदिन अपने छोटे भाई को कथा में जरूर लाना। इनके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की निर्मल आत्मा है। मैं समझ गया स्वामी जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अब मैं मिहिरराज को प्रतिदिन यहाँ अवश्य लाऊंगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। ये देखिए दीदी, ये कंगन अच्छे हैं ना? हाँ पद्मा, बहुत अच्छे हैं और तुझ पर तो खूब जचेंगे। किंतु आपके जड़ाव कंगन से कम। सच दीदी, आपके कंगन की तो बात ही कुछ और है।
तो तू ये ले ले। अरे नहीं दीदी, ये तो आपके मायके से आए हैं, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ दीदी? अरे पगली, मायके से आए हैं तो क्या हुआ, हम दोनों देवरानी जेठानी हैं, यानी बहन जैसी। तो फिर इसमें तेरा और मेरा क्या? ये तू रख ले, मैं अपने माँ से कहकर ऐसे ही कंगन और बनवा लूंगी। अरे दीदी। गोवर्धन कहाँ है भाभी? भाई जी वो तो निजानंद स्वामी की कथा सुनने के लिए कांची भाई के घर गए हैं। उसे एक आवश्यक कार्य सौंपा था, उसे करने के बजाय वो कथा सुनने चला गया, और उसकी इस लापरवाही के कारण मेरा कितना नुकसान हो गया। उसे आते ही मेरे पास भेज देना। निकम्मेपन की भी एक सीमा होती है। माँ, माँ, लगता है भैया के पीछे भाग कर जाने से माँ नाराज है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो ना। क्यों? हम क्यों दे भोजन? अब आप बच्चे थोड़ी ना हैं, बड़े हो गए हैं, अपनी मर्जी के मालिक। जाइए, जाकर रसोइये से भोजन मांगकर खा लीजिए। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे भैया के साथ जाने से नाराज है ना, है ना माँ? नहीं, मैं तेरे भाई के साथ जाने के लिए नाराज नहीं हूँ, किंतु तू बिना आज्ञा के अपने भाई के पीछे इस तरह दौड़ कर गया, इसलिए मैं नाराज हूँ। अरे ऐसे भी कोई जाता है? कहीं गिर जाते, कोई चोट लग जाती तो? किंतु माँ, मैं ठीक हूँ ना, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, किंतु हो जाता तो? जाने दे, तू नहीं समझेगा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ। कलेजा मुंह को आ रहा था, न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। क्षमा कीजिए माँ, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ, भोजन दीजिए ना। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बोला भी नहीं जा रहा है, अभी तो भोजन दे दीजिए ना। ठीक है, तो पहले वचन दो कि तुम ऐसी भूल फिर कभी नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ माँ, ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूँगा। अरे वाह, मेरा प्यारा बेटा। चल, तुझे बहुत भूख लगी है ना, भोजन करा दूं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं गोवर्धन भैया के साथ गांजी बाई के घर खाना खाकर आया हूँ। किंतु अभी तो तू कह रहा था कि तुझे बहुत भूख लगी है। वो तो माँ आप नाराज थी ना, इसीलिए आपको मनाने के लिए। बहुत नटखट हो गया है तू। चल, अब थोड़ा आराम कर ले, भाग भाग कर पैर दुख रहे होंगे तेरे, थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूं। ठीक है माँ। जब मानव इस अनंत सृष्टि को निहारता है तो वो अपने सृजनकर्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि अनंत नक्षत्रों को किसने आकाश में स्थापित किया है, उनमें गति कहाँ से आ रही है, असंख्य प्राणियों की उत्पत्ति, पालन पोषण तथा मृत्यु किस प्रकार से संचालित होती है, उनके कर्मों के हिसाब से उनके सुख दुख की व्यवस्था कौन कर रहा है, विचित्र प्रकार की असंख्य वनस्पतियों में अद्भुत रंगों से युक्त फूलों का सृजन कौन कर रहा है। चिंतन की इस प्रक्रिया में अनंत सृष्टि को संचालित करने वाली विचित्र सत्ता का अनुभव करता है, और जब भी मानव अपना आत्मनिरीक्षण करता है तो पाता है कि वो कभी बालक था जो आज युवा हो चुका है, और कुछ समय बाद वो बूढ़ा होकर मृत्यु को पाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि शरीर के अंदर बैठी चेतना जो लाखों जन्मों से अनेकों योनियों में भटकती आ रही है, ये आखिर चाहती क्या है?
लाखों जन्मों से उसने अनेक माता पिता भाई बहन का संग किया, फिर भी उसमें शांति, आनंद और प्रेम का नामो निशान नहीं मिला है। जब भी मन में ये जिज्ञासा उठने लगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तब मुझे कहां जाना है, और मेरी आत्मा का प्रियतम कहां है, कैसा है, और उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है। सुंदर साथ जी, यदि ऐसे प्रश्नों से मन विचलित हो जाए तो समझो कि हमने आध्यात्म मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और फिर उसके बाद एक प्रश्न और उठता है, वो कि अपनी आत्मा के प्राणवल्लभ, प्राण प्रियतम को कैसे जाना जाए, कैसे उनका साक्षात्कार कर अपने हृदय धाम में बसाया जाए। जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, वो मात्र एक हैं। उनके समान ना कोई पहले था, ना कोई है, और ना कोई भविष्य में होगा। एक सच्चा आध्यात्मवादी वही है जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद पर ब्रह्म की उपासना करे, उनका ध्यान करे। प्रणाम। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। संवत 1687 में श्री मिहिरराज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए, और उसके उपरांत श्री मिहिरराज जी अपने भाई गोवर्धन जी के साथ अधिक से अधिक समय देवचंद्र जी के सेवा सत्संग में बिताने लगे। दोनों भाइयों में स्नेह बहुत ही बढ़ गया था। दोनों भाई प्रेम पूर्वक साथ में प्रवचन सुनने आते जाते थे। उनके इस कदम से बड़े भाई सावलिया को आपत्ति थी, उन्हें यह सब पसंद नहीं था। उस दिन देर रात तक चर्चा करने के बाद मिहिरराज जी और गोवर्धन जी जब देवचंद्र जी के पास से वापस घर लौटे तो उनका सामना बड़े भाई सावलिया जी से हुआ। गोवर्धन, मिहिरराज। जी भैया। जी भैया जी। कांची भाई के घर से आ रहे हो? जी। जी भैया जी। लज्जा नहीं आती? सन्यासियों की तरह सत्संग में पड़े रहते हो। क्या चाहते हो तुम दोनों? कि हमारा यह घर कोई आश्रम बन जाए और हम सब साधु सन्यासी? हद होती है निकम्मेपन की। काम धाम कुछ करते नहीं और घूमते रहते हो सन्यासियों के पीछे। ऐसी बात नहीं है भैया, निजानंद स्वामी जी कोई साधु नहीं है। ये मुझे बताने से कोई लाभ नहीं। अपना ये साधु पुराण अपने पास रखो और काम पर लग जाओ, कामचोर कहीं के। भैया, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हमारा अपमान कर रहे हैं। कामचोर और निकम्मों का कोई मान सम्मान नहीं होता है। पहले कुछ करके दिखाओ, फिर बात करो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भैया, आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं? तुम दोनों देवचंद्र की कथा सुनने के अलावा कोई काम करते नहीं। भोर से सांझ, सांझ से भोर वही पड़े रहते हो और तुम दोनों की अनुपस्थिति में मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। वो निजानंद स्वामी तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं देता कि मनुष्य को पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसके बाद कथा, प्रवचन, भजन कीर्तन करने चाहिए। बस भैया, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हो। आप हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते। गुरु? उसकी संगत में दोनों भाई बिगड़े हो ना। एक देवचंद्र और दूसरा गांगजी भाई।
जब उन दोनों को शहर से निकलवा दूंगा तब तुम दोनों सुधरोगे। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ सावलिया, तुम ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? गोवर्धन, मिहिर, तुम्हारे हाथ में ये लाठी क्यों है? ये सब अब आप भैया से पूछो माँ, वही सब बताएंगे। क्योंकि अब सारे अधिकार भैया को ही है ना। देखा माँ कैसे बात कर रहा है। लेकिन सावलिया, बात क्या है? और तुम दोनों अपनी लाठी नीचे करो। माँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने हमारे गुरुजी का घोर अपमान किया है, जो कि हमारे लिए असहनीय है। हाँ माँ, भैया ने हमें कामचोर और निकम्मा भी कहा, जिसे हमने सह लिया। किंतु अपने सदगुरु का अपमान हम नहीं सह सकते। आखिर इन्हें क्या अधिकार है हमारे सदगुरु का अपमान करने का? मुझसे मेरे अधिकारों की बात करता है, पहले अपनी गलती बता। सारा दिन और सारी रात दोनों भाई गायब रहते हैं, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। क्या मैं ही हूं कोल्हू की बैल की तरह पीसने के लिए? और इस सब की जड़ है इसका वो गुरु और वो गांगजी भाई। देखा माँ किस तरह बात कर रहे हैं भैया। अब तुम ही बताओ, गलती किसकी है? ये फैसला तुम्हारे पिताजी करेंगे। आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ सब। और आप सब अपने अपने कमरे में जाओ और अपना अपना काम करो। क्या बात है भाग्यवान, आज भोजन करते समय बड़ी चुप्पी छाई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ठीक तो है ना घर में? जी कुछ ठीक तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बताने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि आप पहले भोजन कर लें, बाद में शांति से इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। किस बारे में? जी वो आज गोवर्धन, मिहिर राज और सांवलिया आपस में लड़ पड़े और लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि गोवर्धन और मिहिर राज सांवलिया के पीछे लाठी लेकर दौड़ पड़े। और लड़ाई का कारण था गोवर्धन और मिहिर राज का गांजी भाई के घर कथा सुनने के लिए जाना। मुझे तो पता था एक न एक दिन ये अवश्य होगा, क्योंकि सांवलिया ने कई बार इसकी शिकायत मुझसे की थी। उनके दिन रात सत्संग में डूबे रहने के कारण सारे काम सांवलिया को करने पड़ते हैं। वो बेचारा अकेले काम संभालता है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय हो या फिर खेती बाड़ी या फिर रिश्तेदारी में आना जाना। अब जरा सोचो तुम कि भला एक आदमी इतने काम कर सकता है? आप सही कह रहे हैं जी, इतने बड़े घर संसार को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। आप उन दोनों को प्यार से समझाइएगा। ठीक है, कल सुबह मैं उनसे बात करूंगा। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। गोवर्धन, मिहिर, मैं तुम दोनों के सत्संग के जाने के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन मैं अपना काम छोड़कर दिन रात सत्संग में बैठे रहने के विरुद्ध में अवश्य हूं, क्योंकि तुम सन्यासी नहीं, एक सांसारिक मनुष्य हो। तुम्हारा परिवार है, पत्नी है,
क्योंकि घर में और भी काम होते हैं जिन्हें करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अब ऐसे में ये कहाँ की अक्लमंदी है कि तुम अपना काम धाम छोड़ सत्संग करते फिरो? लेकिन हम क्या करें पिताजी? सद्गुरु निजानंद स्वामी की चर्चा में इतना आनंद आता है कि समय का पता ही नहीं चलता और मैं चाहकर भी काम नहीं कर पाता। देखो, तुम दोनों मेरी बात मानो। जिन देवचंद्र जी के पास तुम चर्चा सुनने जाते हो, उन्होंने स्वयं 14 वर्ष तक कांजी भट्ट जी से चर्चा सुनी है। वो तो निजानंद स्वामी के भी गुरु हैं, उनसे अधिक ज्ञानी हैं। उनकी कथा सुनो। कांजी भट्ट जी प्रतिदिन श्याम जी के मंदिर में कथा सुनाते हैं। ठीक है पिताजी, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये तो जाने कि कांजी भट्ट जी हमारे सद्गुरु निजानंद स्वामी से सही में अधिक ज्ञानी हैं। हाँ पिताजी, भैया ठीक ही कह रहे हैं। यदि कांजी भट्ट जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर दिया तो हम उनके यहाँ ही जाएंगे कथा सुनने के लिए। फिर हम गांजी बाई के यहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर ठीक है, सांझ को आज क्या, चलो मंदिर और स्वयं चलकर देखो और जानकारी लो कि कांजी भट्ट जी कितने ज्ञानी हैं। आओ मेरे साथ। समझ बूझ गुरु कीजे साधो भाई, समझ बूझ गुरु कीजे, यह तो सौदा परम अमोलक, यह तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजे, निरख परख के लीजे, निरख परख के लीजे। हे भक्तों, वो अब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड रूप से चल रही है। जहां श्री कृष्ण जी, राधिका जी एवं गोपियां आज भी प्रेम की मधुर लीलाएं कर रहे हैं। उस लीला रस की एक बूंद पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं। स्वयं त्रिदेव भी ब्रज की धूलि की अभिलाषा रखते हैं। बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो घनश्याम जी की जय, बोलो बाके बिहारी जी की जय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बाके बिहारी आपका कल्याण करें। गुरुदेव, आज मेरे 2 पुत्र मेरे साथ यहाँ आए हैं। ये आपसे अपने कुछ संशयों का समाधान करवाना चाहते हैं। आप इनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर देकर इन्हें संतुष्ट करने की कृपा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके पुत्रों के दिल में जो भी संशय है मैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। पुत्रों, आप दोनों के दिल में जो भी संशय है आप निसंकोच होकर मुझसे पूछें। बैठिए। स्वामी जी, कृपा कर ये बताइए, इस संसार में कितने लोक हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं और कितने प्रलय हैं? केशव जी, आपके पुत्र ने
अध्यात्म का बहुत ही गहन प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जगत में कुल 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। चौथा कोई गुण नहीं है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। छठा कोई तत्व नहीं है। कुल 14 लोक हैं, कोई 15वां लोक नहीं है। प्रलय 4 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा महाप्रलय। दैनिक जीवन में लोग जन्मते व मरते हैं, वह नित्य प्रलय कहलाता है। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में समस्त 14 लोक लय को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में आदि नारायण अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? जी मुझे ये पूछना है कि जब अत्यंतिक महाप्रलय हो जाता है तो उस समय परब्रह्म किस रूप में और कहाँ रहते हैं? अत्यंतिक महाप्रलय के समय परब्रह्म क्षीर सागर में अक्षयवट के वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके रहते हैं। कृपया ये बताएं कि क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर तो पाताल में है। किंतु अभी तो आपने कहा कि अत्यंतिक महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुणों का नाश हो जाता है, तो फिर क्षीर सागर कहाँ रहता है? बात तो सही है कि क्षीर सागर तो पाताल में है और महाप्रलय में पाताल भी नहीं रहता। तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया स्वामी जी। क्या हुआ गुरुदेव? क्या मेरे पुत्रों ने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? नहीं केशव जी, बल्कि इसने तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। जो बात शास्त्र में ही नहीं लिखी तो भला मैं कहां से बताऊं? महाप्रलय होसी जब सगुन ना निर्गुण तब निराकार ना सुन कहवे को नाही वचन कहवे को नाही वचन कहवे को नाही वचन। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इनका संशयों का समाधान करने का यथोचित प्रयास किया। अब हमें जाना होगा गुरुदेव। ठीक है, अब तुम दोनों जहाँ चाहे वहाँ प्रवचन सुनने जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। महाप्रलय होसी जब सगुन ना निर्गुण तब धन्यराकार ना सुनहु कहुए को नाही वचन। परम धाम के अनंत प्रेम और आनंद में जिलने वाली आत्माएं इस नश्वर जगत में आकर अनंत दुखों को प्राप्त हो गई। उन्हें अपना निज घर जरा भी याद नहीं रहा। इस संसार को वो अपना वे हमेशा का निवास स्थान समझ बैठे। इस संसार के झूठे सगे संबंधियों को अपना मान बैठी। यहाँ की नश्वर दुखदायी वस्तुओं को सुखदायी समझ बैठी और
अनंत दुख सहने के बाद भी उन्हें इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। गोभी ले लो, सब्जी ले लो, गोभी ले लो। गांजी भाई, आप तुरंत बाहर जाइए और उस सब्जी बेचने वाली को बुलाकर लाइए। हाँ बोलो महाराज जी, कौन सी सब्जी लेंगे आप? गोभी है, पालक है, टमाटर है। आप चिंता मत करें, हम आपकी सारी सब्जियां ले लेंगे। किंतु पहले ये तो बताइए, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या करती हैं आप? जी, मेरा नाम खोजी बाई है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपना पेट पालने के लिए सब्जी बेचने का काम करती हूँ। नहीं, तुम्हारा नाम खोजी बाई नहीं है, तुम्हारा नाम रई बाई है, क्योंकि तुम परम धाम की आत्मा रई बाई हो। तुम इस मायावी जगत में परम धाम से दुख का खेल देखने आई हो। अब शीघ्र ही सभी आत्माओं को जागृत होकर अपने निज धाम चलना होगा। स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। कृपया मुझे मेरे नीच स्वरूप की पहचान कराइए, जिससे मेरी आत्मा जागृत हो। चिंता मत करो रई बाई, तुम धाम धनी के चरणों में आ गई हो। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं धाम धनी अवश्य पूरी करेंगे, साथ ही सभी दुख शीघ्र ही दूर करेंगे। सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। हे सद्गुरु महाराज जी, क्या इस संसार में अन्य धर्मों में भी परमधाम से आत्माएं आई हैं? हाँ, आई है मिहिर, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। मैंने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का बहुत प्रयास किया है, किंतु कुछ धर्मों के गुरुजनों एवं पंथों की संकुचित विचारधारा के कारण मैं उन्हें पढ़ने से वंचित रह गया। लेकिन श्रीराज जी के हुक्म से ये कार्य भी आगे चलकर तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगा। मेरे बाद जागने का कार्य तुम्हें ही पूर्ण करना है। खास तौर पर शकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माओं को तुम्हें खोजना है और उन्हें जागृत करना है, क्योंकि उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी राजघराने में अवतरित हुई हैं। उनको जगाए बिना सभी आत्माएं जागृत नहीं होंगी। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी के द्वारा गांगजी भाई के घर में जागनी लीला चलती रही। इसी बीच श्री देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई जी का धाम गमन हो गया, जिसके कारण उनके पुत्र बिहारी जी एवं पुत्री जमुना जी भी गांगजी भाई के घर आकर रहने लगे।
इसी बीच मिहिराज जी का भी विवाह फूलबाई जी के साथ हो गया। सब कुछ आनंद पूर्वक चल रहा था कि तभी संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी का भी धाम गमन हो गया। मिहिराज जी का अपने बड़े भाई गोवर्धन जी के साथ अत्यंत स्नेह था। इस कारण उनके धाम गमन से मिहिराज जी का हृदय विरह वैराग्य से परिपूर्ण हो गया। उन्हें संसार नीरस लगने लगा। वे परम धाम के ध्यान में खोए रहने लगे। उनके मन में कई तरह के विचार आने लगे कि जब हम सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता? तब उन्होंने विचार किया कि मेरे अंदर ही निश्चित रूप से कई अवगुण हैं, इस कारण मुझे परम धाम नहीं दिखता। ये सोचकर वे कसनी तपश्चर्या करने लगे। इस विषय में उन्होंने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी से भी पूछा।